Today we are going to start with the basic sorting techniques. Before we start discussing the different sorting algorithms, we must understand what is sorting. तो sorting क्या है? Sorting is systematic arrangement of elements in a list based upon some ordering sequence or rule. This means that there are two things to take into account. One is the arrangement of the elements in the list, and the second one is some ordering sequence. Now, sequence rule or ordering of the sequence refers to the order in which the unsorted elements are placed after sorting. Basically, एक सीक्वेंसिंग रूल हमें यह बताता है कि किसी एक एलिमेंट के पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा. So this rule specifies the sequence order of the elements. In the most basic terminology, आप लोग जानते हैं कि सबसे बेसिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स that the elements should be in the increasing order. In other terms, ascending can be the non-decreasing order. Okay. Increasing order का मतलब क्या है? That the element at any position should either be less than or equal to the element at the next position. सिर्फ दो एलिमेंट्स के आपस में बात होनी चाहिए और ये रूल सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के लिए, हर एलिमेंट के लिए ये रूल एप्लीकेबल होना चाहिए कि उसकी वैल्यू शुड आइदर बी लेस देन और इक्वल टू द एलिमेंट एट द नेक्स्ट पोजीशन. अगर आप इस लिस्ट को देखते हैं तो द एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन 88 इज ग्रेटर देन द एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन 72. इसका मतलब क्या है कि ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है. यहाँ पर 38 विच इज लेस देन 54, विच इज लेस देन 66, 56 which is less than 66. Now element number 4 is 66 and element number 5 is also 66. फिर भी ये असेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन कहती है दैट ईच एलिमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द नेक्स्ट एलिमेंट. तो ये लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है. ये भी इक्वल है. यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर लेस है और यहाँ पर भी लास्ट में भी लेस है. दैट मीन्स कि इस लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट हैं एंड पहले 9 एलिमेंट्स के लिए ये रूल जो है वो सेटिस्फाइड है. सो दिस लिस्ट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर. 10th एलिमेंट के लिए ये रूल चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आगे यानी उसकी नेक्स्ट पोजीशन पर कोई एलिमेंट नहीं है. डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हुई फिर? एनी लिस्ट विच इज इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हर एलिमेंट एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट. अगर आप यहां से देखिए, इट इज ग्रेटर देन 88, 88 is greater than 72, 72 is equal to 72, 72 is greater than 66. अब ये तीनों एलिमेंट सेम है. Then 66 is greater than 56, which is greater than 54 and which is greater than 38. यानी ये लिस्ट एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है. तो सीक्वेंसिंग रूल्स क्या हैं? सीक्वेंसिंग रूल्स आर डिफाइंड एज असेंडिंग और डिसेंडिंग. एक अरेंजमेंट है. रूल क्या है? रूल इज दैट द एलिमेंट, each element except the last element, the value should be greater than in case of descending order and should be less than equal to in case of ascending order.
तो हम सबसे पहली जो एल्गोरिदम करने जा रहे हैं इज कॉल्ड द इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं दैट अगर आपकी लिस्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, इफ अगर आपकी लिस्ट का साइज 1 है, दैट मीन्स कि उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो ऑलवेज सॉर्टेड होगा, क्योंकि ना तो उसके आगे कोई एलिमेंट है ना तो उसके पीछे कोई एलिमेंट है, वो एक लोन एलिमेंट अपनी पोजीशन पर पड़ा है, तो वो लोन एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है। और सॉर्टिंग यही कहती है कि ठीक है, अगर एक एलिमेंट है उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है तो दैट इज सॉर्टेड। तो एक ये रूल आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि अ लिस्ट विद अ सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज अ सॉर्टेड लिस्ट। अब हमें गिवन है, एक लिस्ट गिवन है जिसका नाम ए है, उसके अंदर 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n। इंसर्शन सॉर्ट करेगी क्या, वो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको कंसिडर करेगी कि अभी आपकी लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी फर्स्ट एलिमेंट है, और वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर या सॉर्टेड पोजीशन पर पड़ा है। उसके बाद एल्गोरिदम एक एक करके बाकी के एन वन माइनस एलिमेंट्स को उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करेगी, यानी वो ए टू एलिमेंट को सबसे पहले चेक करेगी कि उसकी करेक्ट पोजीशन क्या है। वो कैसे होगा, वो ए टू की वैल्यू को ए वन के साथ कंपेयर करेगी, अगर ए टू की वैल्यू ग्रेटर देन ए वन है तो उसको सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट कर देगी, लेकिन अगर A2 की वैल्यू A1 से स्मॉलर है तो A1 जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा सेकंड पोजीशन पर और A2 को प्लेस कर दिया जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर। इसके बाद आपके फर्स्ट टू एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे, दैट इज A1 एंड A2। अब हम क्या करेंगे, A3 को इंसर्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारी A1 एंड A2 आर सॉर्टेड, तो A3 को कंपेयर करेंगे A2 के साथ। अगर A3 बड़ा है तो वी विल प्लेस इट एट द थर्ड पोजीशन, अगर A2 बड़ा है तो A2 विल बी शिफ्टेड वन पोजीशन बैक। देन वी विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ A1 विद द थर्ड एलिमेंट। अगर थर्ड एलिमेंट बड़ा है तो उसको सेकंड पोजीशन पर डाल देंगे, अदरवाइज A1 को हम लोग सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे और थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पर लगा देंगे। वी विल कंटिन्यू दिस फॉर n minus 1 passes। सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द सेम, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ 6 एलिमेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं 6 एलिमेंट्स का यहां पर एग्जांपल है। Initially, I'll explain it to you by my own drawing, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो initially what we have is first element which is 119, यानी हमने मान लिया कि आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड है, हम लोग सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट इज 45। आप कंपेयर कीजिए 45 को 119 के साथ। 45 इज स्मॉलर देन 119, इसका मतलब 45 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 45 119 को शिफ्ट करके सेकंड पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा एंड 45 को फर्स्ट पोजीशन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब हमारी जो टोटल लिस्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। हमारे फर्स्ट टू एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं और बाकी के 4 एलिमेंट्स जो हैं वो अनसॉर्टेड हैं। अब क्योंकि हमारे दो एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन पर हैं, अब हम थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे एट इट्स करेक्ट पोजीशन। तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। हम लोग थर्ड एलिमेंट को यानी 65 को कंपेयर करेंगे 119 के साथ, क्योंकि 65 इज स्मॉलर देन 119,
तो 119 जो है वो शिफ्ट होकर थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। फिर हम 65 को कंपेयर करेंगे 45 के साथ, लेकिन 45 इज स्मॉलर देन 65, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी एंड 65 विल बी इंसर्टेड एट द थर्ड पोजीशन। अब हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट है वो 3 एलिमेंट्स की हो गई है और अनसॉर्टेड जो है वो 3 एलिमेंट्स की हो गई है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचाना है विच दैट इज 28। वैसे मैं आपको बता ही देता हूं कि 28 को जब आप एक एक करके इन तीनों एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो 28 सबसे छोटा है, तो वो सभी एलिमेंट्स को एक एक शिफ्ट करके हम लोग राइट हैंड साइड पर ले आएंगे एंड 21 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब 28 119 को शिफ्ट किया, फिर 65 को शिफ्ट किया, फिर 45 को शिफ्ट किया और 28 जो है वो इंसर्ट कर दिया गया एट द फर्स्ट पोजीशन। तो अब हमारी सॉर्टेड लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और अनसॉर्टेड में कितने हैं? 2। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 14। ये भी सेम, बिकॉज ये सबसे छोटा है तो सारे एलिमेंट्स एक एक करके शिफ्ट कर दिए जाएंगे एंड 14 विल बी इंसर्टेड एट द फर्स्ट पोजीशन। सिमिलरली लास्ट में 7 इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट, तो सभी एलिमेंट्स को एक एक लेफ्ट शिफ्ट करके 7 विल बी प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन, which means that in the end you get this list as the sorted list using the insertion sort। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है क्या? इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कहती है कि स्टार्ट विद वन एलिमेंट, उसको उसकी फर्स्ट पोजीशन पर डाल दीजिए और उसके बाद एक एक एलिमेंट करके इंसर्ट करते जाइए और साथ साथ में ही सॉर्टिंग करते जाइए, यानी उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर डालते रहिए। व्हाट इज द एल्गोरिदम फॉर द इंसर्शन सॉर्ट? हम लोग i इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन। ओके, देन temp इज इक्वल्स टू a ऑफ i, यानी हम जिस एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करना चाहते हैं, हम उसकी वैल्यू को temp वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अगर आप फिफ्थ एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर डालना चाहते हैं तो हम उसकी i-1 से स्टार्ट करेंगे, यानी फोर्थ एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग तब तक एलिमेंट्स को शिफ्ट करते रहेंगे जब तक उस एलिमेंट की वैल्यू स्मॉलर देन द एलिमेंट जो ऑलरेडी लिस्ट में है वो हो, और j शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम लोग 1 से आगे तो नहीं जा सकते ना, फर्स्ट एलिमेंट से आगे नहीं जा सकते। जिस वेरिएबल को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू लेस देन द एलिमेंट जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, और जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं जब तक उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हमें एलिमेंट को शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? 1 टूवर्ड्स द राइट, यानी a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू aj। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? उससे पिछला एलिमेंट यानी j-1। जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो हमें करेक्ट पोजीशन पता चल जाएगी हमें एलिमेंट को कहां पर इंसर्ट करना है, एंड दैट इज j+1। सो दैट इज द एंड ऑफ व्हाट इज इंसर्शन sort। Please go through this algorithm very carefully। Example is also given so you can check it out कि j की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है। What is the complexity of this algorithm? The big O complexity of this algorithm is n square। The big O notation complexity of this algorithm is n square। Next is selection sort। Selection sort जो काम करती है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर ले जाने का काम करती है। यानी आपकी लिस्ट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो फर्स्ट राउंड में उसको फर्स्ट पोजीशन पर लाकर सेव कर देगी। फिर आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड हो गया। फिर उसके बाद जो बाकी की लिस्ट बचती है
2 से लेकर n तक वो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ट्रैक करती है और उसको उठाकर डाल देती है सेकंड पोजीशन पर। इसी तरह से थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को थर्ड पोजीशन पर। ये चलता है n-1 टाइम्स। जब n-1 टाइम्स सभी एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो लास्ट एलिमेंट इज ऑटोमेटिकली द लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी उसके लिए हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 65, 45, 7 ये सब है। हमारा राउंड क्या है? राउंड है राउंड नंबर 1। मिनिमम हमने मान लिया कि फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को यानी फर्स्ट एलिमेंट को बाकी सभी एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर वो एलिमेंट स्मॉलेस्ट हुआ तो हम लोग मिनिमम की वैल्यू को चेंज करके वो कर देंगे। इज इट राइट? सबसे पहले आप देखिए 65 स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, जब 45 के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि 45 इज स्मॉलर देन 65, तो मिनिमम की वैल्यू को चेंज करके 45 कर दिया। फिर 45 को 7 के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि 75 इज स्मॉलर देन 45, तो मिनिमम की वैल्यू को 3 कर दिया। उसके बाद 7 को एक एक करके 119, 14 एंड 51 के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 7 जो है, जो एलिमेंट नंबर 3 है, वही सबसे स्मॉल है। तो लास्ट में हमने करना क्या है? लास्ट में आपने सिंपली जो है वो स्वैप कर देना है आपके फर्स्ट एलिमेंट को आपके लास्ट एलिमेंट के साथ, यानी 7 को हमने स्वैप कर दिया 65 के साथ। इससे क्या हुआ कि आपका जो 7 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। अब हमारे पास कौन सी लिस्ट बची है जो अनसॉर्टेड है? ये वाली लिस्ट हमारे पास बची है जो कि अनसॉर्टेड है। अब हम इस लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालेंगे और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन पर डाल देंगे। तो हमने जैसा कहा स्टार्टिंग में 45 इज स्मॉलेस्ट, हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज स्मॉलेस्ट। हमने 65 के साथ कंपेयर किया, कोई चेंज नहीं। हमने 119 के साथ कंपेयर किया, कोई चेंज नहीं। लेकिन जब हमने 14 के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि 14 is smaller than 45, that means 14 becomes our smallest element। उसके बाद हमने 51 के साथ कंपेयर किया, कोई चेंज नहीं क्योंकि 14 is smaller than 51। अल्टीमेटली हमने क्या किया, आपका जो सेकंड एलिमेंट था 45 उसको स्वैप कर दिया 14 के साथ, तो 14 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया। सो अब हमारी लिस्ट जो है वो 2 एलिमेंट्स की हो गई है। फर्स्ट 2 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, अब हम थर्ड एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। तो थर्ड एलिमेंट कौन है? 65। जब हमने 65 को 119 के साथ कंपेयर किया, देन 45 के साथ कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि 45 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। तो आपको करना क्या है, 65 और 45 को स्वैप कर देना है। तो उसी के साथ आपका जो 45 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया। द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड 2 टाइम्स मोर। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 51, so that means 51 will be replaced with 119, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं that 51 was replaced with 119 एंड लास्ट में 65 एंड 119 के बीच में बचता है, जिसके बीच में स्वैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्टेप फॉलो करना जरूरी है, दैट मीन्स द नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉलोड and in the end what you get is a sorted list like this। तो सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली किस चीज के ऊपर फोकस करती है कि आप एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाइए और उसको फर्स्ट पोजीशन पर डाल दीजिए, फिर बची हुई लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाइए और सेकंड पोजीशन पर, फिर बची हुई लिस्ट में से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाइए और थर्ड पोजीशन पर। So this is the fundamental of you can say selection sort. So let us see what is the
algorithm for the selection sort. So following is the algorithm for the selection sort. हम लोग सिर्फ n-1 एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे और लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वी विल गो टू n-1. ओके, i 1 से लेके n1 तक चलेगा. फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द मिनिमम. नेक्स्ट, अगर हमें कोई नया एलिमेंट मिलता है विच इज स्मॉलर देन द करंट मिनिमम, तो हम लोग सिंपली मिनिमम की लोकेशन को चेंज कर देते हैं. एंड इन द एंड हमें जो भी एलिमेंट मिनिमम मिलता है हम लोग उसको ए आई के साथ इंटरचेंज कर देते हैं. दैट इज द एंड ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट. ओके, कंपेयर द वैल्यू विद द एलिमेंट्स. द फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है विच इज स्मॉलर देन द फर्स्ट एलिमेंट, देन मेक दैट एज द करंट मिनिमम. और इन द एंड जो भी आपका मिनिमम होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट यानी आई के साथ रिप्लेस कर दीजिए. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स योर थर्ड एंड लास्ट basic algorithm here, which is known as bubble sort. Bubble sort is kind of placing the largest element at the last position and interchanging the elements. जैसे ही आपको एक स्मॉलर एलिमेंट मिल जाता है तो उसी टाइम इंटरचेंज करना. सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है कि हम लोग लास्ट तक इंटरचेंज नहीं करते हैं. हम लोग लास्ट तक इंटरचेंज नहीं करते हैं, लेकिन बबल सॉर्ट में हम लोग साथ साथ में ही इंटरचेंजिंग करते रहते हैं. एंड इन द एंड द लास्ट एलिमेंट और द बिगेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द लास्ट पोजीशन. तो हम लोग सेम लिस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं. इसमें फर्स्ट एलिमेंट इज 119. तो हम लोग फर्स्ट पास में क्या करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे आपके सेकंड एलिमेंट के साथ. फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो चला गया सेकंड पोजीशन पर और सेकंड एलिमेंट चला गया फर्स्ट पोजीशन पर. बिकॉज 119 सबसे बड़ा एलिमेंट है तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ स्वैप होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड what you observe is that 119, which is the greatest element in the list, largest element in the list, reaches the correct position. अब हमारी जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो ये वाली रह गई है. तो हम नेक्स्ट पास में क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को प्लेस करेंगे एट द सेकंड लास्ट पोजीशन. तो वो कैसे करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं. सबसे पहले 45 को कंपेयर करेंगे 65 के साथ. कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज 45 इज स्मॉलर देन 65. देन कंपेयर 65 विद ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट and 65 will be swapped with all elements in the list because 65 is the largest element in the remaining list. तो इससे क्या होगा, 65 will reach at its correct position which is the second last element in the list. इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचते हैं. Now 45 is also the largest element in the remaining list, so it will be one by one swapped with all the elements and it will reach the third last position as you can see here. Baki bacha 28, 14 and 7. Similarly 28 will reach at the fourth last position and then 14 will reach at the second last position. Once the second last element is sorted या उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर हमने डाल दिया, then there is no need to sort this element because it is a single element which is the smallest element. तो how the selection sort जो है वो डिफरेंट है आपकी बबल सॉर्ट से. सिलेक्शन सॉर्ट जो वर्क करती है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पर वो पर लगाने पर वर्क करती है. बबल सॉर्ट आपके लार्जेस्ट एलिमेंट को एट द एंड ऑफ द लिस्ट प्लेस करने पर वर्क करती है. सिलेक्शन सॉर्ट में
स्वैपिंग जो होती है वो लास्ट एट द एंड ऑफ ईच राउंड होती है, लेकिन बबल सॉर्ट में आपकी स्वैपिंग साथ साथ में होती रहती है। ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज क्वाइट सिमिलर टू द सिलेक्शन सॉर्ट, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हम लोग 1 से लेके n-1 तक करेंगे सॉर्टिंग, फिर j इज इक्वल टू 1 टू n-i। ये n-1 नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज n-i। अब हम कंपेयर करेंगे आपके फर्स्ट एलिमेंट को आपके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, देन देयर इज अ नीड टू इंटरचेंज द एलिमेंट्स। और अगर first element is smaller than the next element, then there is no need to interchange. That is the end of the algorithm, as simple as that, such a small algorithm. आपको एक चीज एट द एंड ऑफ द लेक्चर बता देना चाहता हूं कि आपकी तीनों की तीनों बेसिक एल्गोरिदम्स, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इन तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है। तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है। आपकी हम लोग दो और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स करेंगे इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and please go through this video and practice by yourself. Thank you.